हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इन्फोटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 यानी असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट ऑन क्लासिफिकेशन टेक्निक। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, डाटा प्रिपरेशन और रिग्रेशन टेक्निक ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट पे। आप लोग वहाँ चैनल पे प्लेलिस्ट पे, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 को एक्सेस कर सकते हैं, उसका कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 जो करता है उसे जो थर्ड असाइनमेंट है वो काफ़ी इजी जाएगी, क्योंकि सभी वही चीज़ें रिपीट हो चुकी है। और मैं भी इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ें रिपीटली हो रही है बार बार, तो हम लोग उसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे और आगे चले जाएंगे, ताकि हर बार मुझे बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। उन दोनों वीडियो में मैंने ऑलरेडी बेसिक बता दिया है। तो अभी असाइनमेंट ऑन क्लासिफिकेशन टेक्निक है। क्लासिफिकेशन टेक्निक में हर बार की तरह उन्होंने डाटा सेट दिया हुआ है कैगल की वेबसाइट पे। हमें क्या करना है, उस वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाकर उस कैगल के वेबसाइट पे जाकर हमें डाटा सेट को डाउनलोड करना है और एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है LP3। ठीक उसी तरह से डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाना है और उसी फ़ोल्डर में, सेम फ़ोल्डर में आपको जाकर जो फ़ाइल है उसे स्टोर करना है। अभी ये हमारी फ़ाइल है, जो CSV फ़ाइल है। मैं इसे एक बार ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको जो CSV फ़ाइल है वो इस तरह से दिख जाएगी। अभी ये जो CSV फ़ाइल है उसमें क्या है, कॉलम्स दिए गए उन्होंने, कॉलम्स, और कुछ यहाँ पे रोज है। और यहाँ पे ये जो रोज है वहाँ पे सीरियल नंबर है, GR स्कोर है, टोटल स्कोर है, SCO है। उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रेटिंग है, SOP। ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड दिए गए और उन सभी पर्टिकुलर एक जो यहाँ पे रो, एक जो रो कंसिडर करती है एक स्टूडेंट के लिए। सपोज फर्स्ट स्टूडेंट ने जो उनका जो परफॉर्मेंस है रिसर्च तक दिया गया है उसका, और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके चांसेस दिए गए। एक एग्जाम का डेटा सेट है। उस डेटा सेट को आप लोग स्टडी करना थोड़ा। मैं आपको ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको। ये जो है पूरे कॉलम से यहाँ पे दिए गए, और उन सभी कॉलम्स को आई से लेकर यहाँ पे ए से लेकर आई तक जितने भी कॉलम्स है, अभी सॉरी एच तक, आई से लेकर एच तक जितने भी कॉलम्स है उन सभी का स्टडी करके हमें ये फाइनल प्रेडिक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं एक बार मैनुअल को खोलता हूँ और मैनुअल में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट का डाटा सेट है वो सभी दिया गया है, और नीचे दिया गया है कि डाटा सेट अवेलेबल ऑन कैगल, जो कि हमने अभी डाउनलोड करके वहाँ पे स्टोर किया है। आप लोग को प्रोसेस पता है, आप लोग कर सकते हैं। और उसके साथ में उन्होंने दिया है कि द काउंसलर ऑफ द फर्म इज सपोज टू चेक वेदर द स्टूडेंट विल गेट एन एडमिशन और नॉट बेस्ड ऑन हर स्कोर एंड एकेडमिक स्कोर। मैंने आपको बता दिया, आपको जो कॉलम है डाटा सेट का रिसर्च तक का, वहां से डाटा को स्टडी करके हमें चांस ऑफ एडमिट को प्रेडिक्ट करना है कि उसे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके साथ में दिया गया है कि सो टू हेल्प द काउंसलर टू टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन वेयर द मशीन लर्निंग मॉड्यूल क्लासिफायर यूजिंग डिसीजन ट्री एंड प्रेडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट विल गेट एडमिशन और नॉट। स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा या नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए हमें जो मशीन लर्निंग का जो मॉड्यूल यूज करना है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यूज करना है, वो डिसीजन ट्री का यूज करना है। यहाँ पे उन्होंने मैनुअल में दिया गया है। सो फॉर दैट रीजन हमें डिसीजन ट्री का ही हमें एल्गोरिथम को यूज करना पड़ेगा और हम उसे यूज करेंगे। और उसके साथ में जिन्होंने पार्ट दिए हुए, ए पार्ट है अप्लाई डाटा प्री प्रोसेसिंग लेबल इनकोडिंग डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक नेसेसरी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग मशीन लर्निंग को डाटा दे रहे हैं, मशीन लर्निंग को स्टोर कर रहे हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो डाटा है वो अरेंज होना चाहिए सिस्टमेटिक वे से। और जो डाटा अरेंज करना पड़ता है मशीन लर्निंग को देने के पहले, उसे डाटा प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है। और उसी ही डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करना है। और उसके साथ में बी पार्ट में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे जो दिया गया है उन्होंने, वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को अप्लाई करना है। अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है वो आपको पता है, फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने किया था, सेकंड प्रैक्टिकल में भी हमने किया। लेकिन आज तक हमने डाटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इनपुट डेटा सेट और आउटपुट डेटा सेट, यानी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। दोनों एक्स ट्रेन और एक्स स्टेट, इस दोनों में ही हमने कन्वर्ट किया। आज जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल में हम लोग डाटा सेट को 4 पार्ट में कवर कर रहे हैं। 4 पार्ट में मतलब एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये क्या होते हैं क्या नहीं, सब हम डिटेल आगे जाके देखेंगे। और इस डाटा सेट को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लाइब्रेरी से इसे स्प्लिट करेंगे डेटा सेट को 4 पार्ट में। उसके साथ में जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उन्होंने दिया गया है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कौन सा है, यहाँ पे उन्होंने डिसीजन ट्री का यूज करने के लिए कहा है। तो डिसीजन ट्री का ही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद में मशीन लर्निंग मॉड्यूल को इवेल्युएट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, डी पार्ट में उन्होंने दिया गया है। इवेल्युएट करना मतलब मशीन लर्निंग मॉड्यूल को विजुअलाइज करना, उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स होगा, आर टू स्क्वेयर हो गया, ये सभी जो मशीन का स्कोर है, उसका एपोन मैट्रिक्स क्या क्या बताता है, उस मशीन लर्निंग मॉडल में क्या मिलता है, मतलब प्रेडिक्ट हमने किस तरह से किया क्या, वो सभी चीजों को हमें विजुअलाइज करना, इसका मतलब इवेल्युएट करना मॉडल को। तो ठीक है, हम वन बाय वन सभी चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास CSV फाइल है,
सेम ये जो सीवीएस फाइल है मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि हमें लोड करनी है उसे अभी कंपाइलर में, तो उसे यहाँ पे ओपन रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये फाइल मेरे एक फोल्डर में लोकेटेड है अभी, और मुझे क्या करना है, सेम उसी फोल्डर में सेम उसी डायरेक्टरी में हमारी पाइथन फाइल को ओपन करना है। ओके, सो पाइथन फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जुपिटर को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिकल है वो जुपिटर में करने हैं। जुपिटर आप उबंटू में यूज कर रहे हैं कोई बात नहीं, सेम इंटरफेस आपको मिलता है, आप विंडोज में भी उसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो जो लोकेट करेंगे हम लोग एलपी3 का जो फोल्डर है हमारा, उसे वो हमारा अभी वन ड्राइव पे वन ड्राइव। ओके, उसके बाद में डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे LP3 नाम का फोल्डर है, और LP3 में यहाँ पे एडमिशन डॉट प्रेडिक्ट CSV जो फाइल है ये डायरेक्टरी अभी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे न्यू करेंगे और न्यू करने के बाद यहाँ पे पाइथन फाइल को क्रिएट करेंगे। आप पाइथन फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना आप नहीं कर सकते। ओके, तो जो फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है हमारी पाइथन फाइल, अभी हमें क्या करना है, जो CSV फाइल थी हमारी उसे लोड करना है हमारे कंपाइलर पे। कंपाइलर में लोड करने के लिए आप क्या करेंगे, हर बार की तरह हम मैंने आपको बताया था बेसिक से लेकर पांडास क्या है और उससे फाइल किस तरह से इंपोर्ट की जाती है, ठीक उसी तरह से इंपोर्ट करेंगे हम लोग पांडास को। अगर आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि पांडास क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है, उसका जो पेज शॉर्ट नेम है वो क्या है, तो आपको देखने की जरूरत है फर्स्ट और सेकंड वीडियो। और यहाँ पे और एक बात है कि हम लोग जो थर्ड प्रैक्टिकल यहाँ पे होने के बाद में हम लाइव आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि वन शॉट में हम लोग 1 2 3 यानी फोर प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे, और लाइव सेशन रहेगा, उसकी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन लिंक अवेलेबल होने तक आपको मिलती है या नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं आप लोग, तो जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ पे, और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप उसी वक्त लाइव ज्वाइन हो सकते हैं, आपके जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेंगे, तभी आपको वो जो इन्वायरमेंट है वो मैच करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो जो हम लोगों ने अभी पांडास को इंपोर्ट किया है, सक्सेसफुली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी हमें जरूरत है उस जो पांडास को इंपोर्ट किया उसके थ्रू CSV फाइल को रीड करने की। तो हम क्या करेंगे कि pd डॉट रीड CSV जो एट्रीब्यूट है रीड CSV करता है, जो मैंने फर्स्ट सेकंड प्रैक्टिकल में आपको बता दिया है। यहाँ पे फाइल का नाम है, यहाँ पे हमारा जो नाम है वो क्या है, एडमिशन डॉट CSV। ओके, उसके बाद में ऑटो कंप्लीट कर लिया, एडमिशन डॉट CSV यहाँ पे लोड हो चुकी है, हमारे पास इतने सारे कॉलम है यहाँ पे। तो ठीक है, हमें क्या करना है, अभी ये जो फाइल है पर्टिकुलर फाइल अभी मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए देनी है, और उनका जो मैनुअल में फर्स्ट पार्ट उन्होंने जो बताया था मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। वो कहा था कि अप्लाई डाटा प्री प्रोसेसिंग इफ नेसेसरी, मतलब डाटा प्री प्रोसेसिंग करना है, हमें ये पार्ट को कंप्लीट करना है। मतलब अभी यहाँ पे उन्होंने चांस ऑफ एडमिट दिया गया है, डायरेक्टली परसेंटेज दिए हुए है कि चांस ऑफ एडमिट कितना होगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का। हमें वो नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए, जैसे कि उन्होंने रिसर्च दिया हुआ है 1, इसका मतलब रिसर्च किया है, 0 मतलब उन्होंने कुछ रिसर्च किया नहीं है। ठीक उसी तरह से उसका एडमिशन मिला है या नहीं मिला है, वो हमें क्या चाहिए, 1 और 0 के फॉर्मेट में चाहिए हमें। वो 0 यहाँ पे जो रोज दी गई है, उन्होंने जो कॉलम दिया गया है अभी चांस ऑफ एडमिट का 0.95% चांसेस है या 0.76 वो चांसेस नहीं चाहिए। हमें वो डाटा को प्रिपेयर करना है मशीन लर्निंग को देने के लिए 1 और 0 के फॉर्मेट में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफायर मॉड्यूल कर रहे हैं। क्लासीफायर मॉड्यूल एक तो हाँ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, मतलब एडमिशन मिल रहा है तो यस और नो, उस तरह से डिवाइडेशन हो जाएगा। तो डाटा हमारा चांसेस के फॉर्मेट में है, उसे 1 और 0 के फॉर्मेट में किस तरह से किया जाएगा। तो हम लोग एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का जो चांस ऑफ एडमिट है 0.75 के ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब उसका एडमिशन हो रहा है, और अगर 0.75 के नीचे आ रहा है तो उसका मतलब उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अगर वो आप 0.74 पे आ जाता है उसका चांस ऑफ एडमिट, तो भी उसका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर 0.75 के ऊपर जा रहा है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस चांस ऑफ एडमिट को चेंज करना पड़ेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो कि हमें मैनुअल में दिया गया है डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। ओके, तो ए पार्ट को हम लोग ध्यान में रखिएगा, ए पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा जो एक ये पार्ट था उसे। ओके, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो चांस ऑफ एडमिट है उसे डाटा सेट से सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, तो डाटा सेट में से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा, और उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो चांस ऑफ एडमिट है उसको सिलेक्ट करेंगे और वहां पे कॉपी करेंगे। अगर यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है नाम देने में तो आपको एरर आ सकते हैं। और यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे एक स्पेस रहता है ऑलवेज, मतलब इस पर्टिकुलर CSV फाइल में स्पेस है, और उसके बाद में उसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे डाटा CSV फाइल, यहाँ पे उन्होंने लिखा डाटा नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, डाटा नेम क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्या कर रहे थे कि डाटा नाम का वेरिएबल बना के उस फाइल को स्टोर कर रहे थे, मैंने यहाँ पे स्टोर नहीं किया अभी। तो इस फाइल में हमने स्टोर किया, इसे एग्जीक्यूट किया, फिर इसे एग्जीक्यूट किया। ओके, तो चांस ऑफ एडमिट का जो कॉलम था वो सेपरेट हो चुका है हमारा। ओके, सो होने के बाद में हमें क्या जरूरत है, उससे
चेंज करने की, मतलब 0.92 है तो उसका मतलब उसे एडमिशन मिल रहा है 1 और 2 के फॉर्मेट में। ओके, तो इस तरह से चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और उस पर्टिकुलर लाइन को चेंज करने के लिए मैं कुछ कोड कर रहा हूँ, अभी आपको देखने की जरूरत है। तो बाइनराइज करना है हमें 1 और 0 के फॉर्मेट में, यानी बाइनराइज करना है। तो बाइनराइज करने के लिए जो सुटेबल लाइब्रेरी है हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो बाइनराइज करने के लिए जो लाइब्रेरी हमारी वो क्या पे फ्रॉम, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के अंदर ये लाइब्रेरी बिलोंग करती है। प्रोसेसिंग, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम लोग बाइनराइजर क्लास को। बाइनराइजर क्या करता है, हमें बाइनराइज करने में हेल्प करता है। ओके, बाइनराइजर को इंपोर्ट करने के बाद और एक लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे। जो लाइन बाइनराइजर जो मेथड है उसकी सभी प्रॉपर्टीज को बिलोंग करके खुद में स्टोर करके रखेगी। ओके, तो उसे करने के लिए हमें वो स्टोर करने के लिए हमें एक लिमिट देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 75 का लिमिट है, उसके बाद 75 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सभी वैल्यू 1 रहेगी और नीचे जो रहेगी वो 0 रहेगी। तो ठीक उसी तरह से हम लोग बाइनराइजर को कॉल करेंगे यहाँ पे और उसे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू एक बाइनराइजर क्लास का जो एक एट्रीब्यूट है और उसे हम 0.75 की थ्रेशोल्ड वैल्यू दे रहे हैं। ओके, 0.75 एंटर किया मैंने। अभी और एक लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे और उस लाइन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं अभी, कि जो हमारा चांस ऑफ एडमिट का कॉलम था ना वो पूरा की पूरा हमें चेंज करके दे दो। हमें उस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, वो 0 और 2 के फॉर्मेट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू, वो जो कॉलम है उस कॉलम को हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। जो लिमिट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लिमिट डॉट और ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब चेंज कर देना। आपको पता है ट्रांसफॉर्म को मीनिंग क्या होता है, चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्म क्या कर रहे हैं हम लोग, जो डाटा डॉट चांस चांस ऑफ एडमिट है उसे ही चेंज करके उसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो हमारा चांस ऑफ एडमिट है वो चेंज हो चुका है। अभी हम उसे एक बार विजुअलाइज करते हैं डाटा को और देखते हैं कि सच में हुआ है या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चांस ऑफ एडमिट चेंज हो चुका है। अब क्या करना है हमें, मशीन लर्निंग मॉडल को तो डाटा हमारा प्री प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट डन हो चुका है, थोड़ी चेंजेस बाकी यहाँ पे वो करेंगे हम लोग। लेकिन हमें पूरे के पूरे होल चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक इनपुट डेटा सेट रहेगा और एक आउटपुट डेटा सेट रहेगा। मतलब मशीन लर्निंग को हम कुछ तो इनपुट दे रहे हैं और कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है, पूरी डिटेल दे रहे हैं स्टूडेंट की, उसके आईडी से लेकर, और उसके बाद में हमें एक फाइनल आउटपुट मिल रहा है कि उसका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है 1 और 0 के फॉर्मेट में। तो उस डाटा सेट को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत है, एक इनपुट डेटा सेट रहेगा, एक आउटपुट डेटा सेट रहेगा। ठीक उसी तरह से हम दोनों पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं, इनपुट डेटा सेट, इनपुट डेटा। ओके, और उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट डेटा का एक वेरिएबल बना लेंगे। अभी इनपुट डेटा में हम क्या क्या करेंगे कि जो हमारा फाइनल कॉलम है चांस ऑफ एडमिट का उसे रिमूव कर देंगे और जो बाकी का बचा हुआ हमारा सीरियल नंबर से लेकर रिसर्च तक है उसे स्टोर करेंगे। तो इनपुट डेटा में हम लोग क्या करेंगे, जो चांस ऑफ एडमिट है उसे रिमूव कर रहे, तो यहाँ पे एक मेथड बनती है कि डाटा, और जो डाटा हमारा पूरा है उसमें से हम ड्रॉप करेंगे। और ड्रॉप क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हमें ड्रॉप करना है अभी चांस ऑफ एडमिट को। तो ये चांस ऑफ एडमिट को सिलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है तो आपको एरर मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। चांस ऑफ एडमिट, उसे आपको डबल कोट में लिखने की जरूरत है। ओके, एंटर किया तो अभी यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि एक एरर आ चुका है। अभी स्पेलिंग मिस्टेक का नहीं है वो, नॉट फाउंड इन एक्सिस। ओके, एक्सिस का मतलब होता है कि डाटा विजुअलाइजेशन में डेटा फ्रेम में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, आपको पता है। अभी जो हमारा जो 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस जो कि 0 को चला जाता है, वाई एक्सिस 1 को चला जाता है। अभी जिस डाटा फ्रेम में हमें 0 और 1 के फॉर्मेट में एक्सिस बताने होते हैं, जो 0 होते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 1 होते हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब अभी हमें डिलीट करना है इस चांस ऑफ एडमिट को, और वो क्या है, पूरा की पूरा कॉलम हमें डिलीट करना है। तो कॉलम को डिलीट करना है तो उसी रीजन को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, उसे एक एक्सिस दे देंगे, एक्सिस प्रोवाइड करेंगे, और ये एक्सिस क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, इसे इंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में इनपुट डेटा हम चेक कर लेते हैं, हमारा इनपुट डेटा क्या आया है। यहाँ पे इनपुट डेटा एंटर किया, इनपुट डेटा हमारा इस तरह से आ गया है, रिसर्च में रिसर्च तक आ चुका है।
और जो कॉलम है हमारा सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है चांस ऑफ एडमिट का। ओके, और अब जो है यहाँ पे आउटपुट डेटा हमें प्रिपेयर करना है। इनपुट डेटा तो हो गया हमारा, आउटपुट डेटा मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा चांस ऑफ एडमिट का कॉलम। चांस ऑफ एडमिट का कॉलम छोड़कर यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है, तो उसे सेपरेट करेंगे। तो डेटा डॉट, यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने की ना, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करेंगे, थोड़ा चेंज रहेगा। डेटा में से हम रिमूव कर रहे हैं चांस ऑफ एडमिट को, चांस ऑफ एडमिट को। ओके, और यहाँ पे सिलेक्ट किया, हमारा हो चुका है अभी यहाँ पे सेपरेट। आउटपुट डाटा को प्रिंट किया तो हमारा आउटपुट डेटा यहाँ पे आ चुका है। लेकिन बात यहाँ पे है कि 1.0, 1.0 और 0.0 ये इसका कुछ मतलब नहीं बनता। जैसे कि एडमिशन मिलेगा और हम उसे मिलने के लिए 1 कह रहे हैं और 1.0 आ रहा है, इसका मतलब उसका फाइल टाइप, मतलब जो हमारा जो टाइप है, इंटीजर टाइप है उसका, जो हमें नंबर आ रहा है उनका टाइप यहाँ पे फ्लोट है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है फ्लोट 64 बिट, हमें चेंज करके उसे इंटीजर करना है क्योंकि हम पॉइंट के आगे के डेसिमल नहीं देखना चाहते। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आउटपुट डॉट एज टाइप, उसका टाइप चेंज करेंगे। वो बेसिक पाइथन की फंक्शन है। पाइथन जब आप बेसिक कर लेते तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोट को इंट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, 1 और 0 के फॉर्मेट में आ चुका है। अभी एक बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 मतलब क्या होता है, 0 मतलब क्या होता है। यहाँ पे 1 दिया गया है और चेक करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे जो मेन फाइल थी अभी यहाँ पे डाटा नाम से हमने जो बनाई थी उसे देखते हैं। 1 मतलब 0.72। ओके, यहाँ पे आ चुका है। अभी 72 जो थर्ड रो है वो 0.72 को बता रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड रो पे चले जाते हैं तो थर्ड रो यहाँ पे 0 मतलब जो वैल्यू थी 75 के, यहाँ पे क्या हो चुके, कम आ चुकी 0.72। तो उसी रीजन की वजह से यहाँ पे 0 मतलब उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। डाटा हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। इसका मतलब हमने प्री प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट डन कर ली, हो चुकी है हमारी। अब हम बी पार्ट पे और जाएंगे। बी पार्ट हमारा बताता है, बी पार्ट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि परफॉर्म डाटा प्रिपरेशन ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है कि हमें डाटा सेट को स्प्लिट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे गौर करने की बात यहाँ पे एक है कि अभी ट्रेन और टेस्ट में 4 पार्ट पढ़ेंगे हमारे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। वो क्या होते हैं सब मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये जो फ्रेम है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे टोटल डेटा को। हमारे पास टोटल डेटा सेट है अभी इस फ्रेम में है सपोज, और उसके बाद में क्या होता है कि हमने उसे डिवाइड कर लिया, इनपुट डेटा सेट और आउटपुट डेटा सेट। जिस तरह से हमने चांस ऑफ एडमिट को सेपरेट किया और रिसर्च के कॉलम से सेपरेट किया, तो वो क्या कर रहा है कि पूरे कॉलम को डिवाइड किया 2 पार्ट में। उसके बाद डिवाइड किया मतलब एक इनपुट डेटा सेट हो गया हमारा और एक आउटपुट डेटा सेट हो गया, आउटपुट डेटा सेट हो गया। ठीक उसी तरह से वो टोटल डेटा सेट है उसे 2 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है। अभी और 2 पार्ट में मतलब क्या होता है उसका कि एक ट्रेनिंग के लिए जाता है, एक टेस्टिंग के लिए जाता है। अभी ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्यों अलग अलग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक है। आपको एक्सटर्नल यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन करने वाला है कि अलग चेंजेस क्यों है। ओके, तो ये जो डाटा बनता है हमारा ट्रेन के लिए बनता है, ये टेस्ट के लिए बनता है। अभी मैं आपको एक्स और वाई वेरिएबल क्या होते हैं और उसके बाद में वो जो नाम आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हो उसको, मैंने एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो जाए यहाँ पे, इसलिए बनाए हुए हैं। अभी ये जो पूरी की पूरा जो रो है वो रो प्रेजेंट करती है हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट। इसका मतलब हमने पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इनपुट डेटा सेट हो गया, एक आउटपुट डेटा सेट हो गया। अभी ये इनपुट डेटा सेट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ट्रेनिंग के लिए जब मशीन को हम ट्रेन कर रहे हैं तब हम लोग जो डाटा उसे ट्रेन करने के लिए देंगे वो रहेगा हमारा इनपुट का ट्रेनिंग डेटा सेट, और उसके बाद में आउटपुट के भी 2 पार्ट है। आउटपुट का फर्स्ट जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेनिंग के लिए जो मशीन लर्निंग को हमने दिया था, उसके बाद में जो आउटपुट है वो ट्रेनिंग का आउटपुट दिया, वो इनपुट और आउटपुट देकर हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया। और साथ में टेस्ट, टेस्ट क्या होता है कि सपोज आपके पास डेटा है, आपने मशीन लर्निंग मॉडल तैयार कर लिया, आपको इसका एक्यूरेसी स्कोर निकालना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करना है। तो उसके रीजन जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होता है कि हम नया डाटा दे देंगे, मशीन लर्निंग मॉडल तैयार है, देने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा कि सही आंसर आ रहा है और नहीं आ रहा है, मशीन लर्निंग मॉडल सही प्रेडिक्ट कर रहा है नहीं, कितने परसेंट एक्यूरेसी। वो सभी चीजों को देखने के लिए हमें टेस्टिंग डाटा सेट भी 2 पार्ट में रहना चाहिए। एक तो उसका इनपुट भी हमें पता होना चाहिए और साथ में जो आउटपुट है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर दोनों चीजें हमारे पास है, उसका आउटपुट पता है और उसका ओल्ड आउटपुट पता है, मशीन लर्निंग में प्रेडिक्ट करने के बाद का आउटपुट पता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग ने प्रेडिक्ट करने के बाद और करने के पहले जो डाटा सेट था उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो किस तरह से गलती कर रहा है, तो हम मशीन लर्निंग मॉडल को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी रीजन के लिए हमारे पास टेस्टिंग के 2 पार्ट पड़ते डेटा सेट है। ओके, सो आई होप ये सभी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कंपाइलर में चले जाते हैं हम लोग। ओके, हमारा जो कंपाइलर है यहाँ पे, और डेटा को हम लोग स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं।
डेटा को स्प्लिट करने के लिए जैसे कि हमने पिछले प्रैक्टिकल में भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके स्प्लिट किया, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्केलर, स्केलर में ही लाइब्रेरी लोकेट करती है, तो स्केलर में चले जाएंगे, मॉडल सिलेक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट करेंगे हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ओके, इंपोर्ट करने के बाद हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, तो एक वेरिएबल बनेगा एक्स ट्रेन का और उसके साथ में एक बनेगा वाई ट्रेन का, उसके साथ और एक वेरिएबल बनेगा जो रहेगा हमारा वाई टेस्ट का, एक्स टेस्ट का, और एक वेरिएबल रहेगा यहाँ पे वाई टेस्ट का। अभी जो पूरा डाटा रहेगा वो इस सभी वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा स्प्लिट होके। एक्स ट्रेन जो है ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है और इनपुट डेटा सेट है, वाई ट्रेन मतलब जो आउटपुट डेटा सेट है और वो भी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, एक्स टेस्ट मतलब उसका जो आउटपुट है एक ट्रेनिंग के लिए वो आउटपुट है, और वाई टेस्ट मतलब जो टेस्टिंग के लिए जो आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को और एक बार कॉल करेंगे और साथ में यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे दो डाटा सेट को, जो कि हमारा पहला डाटा सेट है यहाँ पे इनपुट डेटा, और उसके साथ में हमारे पास एक दूसरा डेटा सेट था जो कि आउटपुट डेटा सेट था, और रैंडम स्टेट हम यहाँ पे 0 देंगे। रैंडम स्टेट का मतलब होता है कि आपका डेटा यहाँ पे शफल हो रहा है, आपको पता है पिछले प्रैक्टिकल में वो हो चुका है, और साथ में हम लोग टेस्ट स्लाइस दे रहे हैं। टेस्ट स्लाइस का मतलब होता है कि टेस्टिंग के लिए कितनी साइज जानी चाहिए, वो हमारी रहेगी यहाँ पे 0.25, 1 में से 0.25 जा रही है यहाँ पे। एंटर किया, सभी डेटा सेट हो चुका है। अब एक बार हम लोग एक्स ट्रेन को देखते हैं कि सच में वो डाटा हुआ है नहीं। 300 रोज आ चुकी है। एक टेस्ट में चेक करते हैं, एक टेस्ट में भी 300 रोज मिलेंगे लेकिन आंसर के फॉर्मेट में मिलेंगे। ओके, उसका शेप चेंज करना पड़ेगा अभी, तभी हमें पता चलेगा। ओके, तो शेप करेंगे, एंटर करेंगे, 300 रोज यहाँ पे आ चुकी है। एक बार वाई ट्रेन को भी चेक कर लेते हैं कि वाई ट्रेन में कितनी एंट्री चली गई है, तो वाई ट्रेन में 100 गई है। ओके, और वाई टेस्ट में उसके जो आउटपुट है वो रहेंगे, तो उसे देख लेते एक बार, उसके 100 आउटपुट यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अभी हमें इसका भी हमें शेप पता करना पड़ेगा। शेप ये फर्स्ट प्रैक्टिकल में हो चुका है हमारा, उसके 100 है, मतलब उसके 100 रोज आ चुकी है उसकी, और उसके आउटपुट की भी 100 हो चुकी है। डाटा सक्सेसफुली हो चुका है हमारा, स्प्लिट हो चुका है। तो इसे डिलीट कर देंगे हम लोग, इसे भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है हमें उन सभी कोड को बढ़ाने की। ओके, यहाँ तक तो सब सही है। अभी डाटा सेट स्प्लिट हो चुका है, हमारा जो सेकेंड स्टेप थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम जा रहे हैं हमारे सी पार्ट को, अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई करना है, और उन्होंने बता भी दिया है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो अप्लाई करना है वो डिसीजन ट्री का है। डिसीजन ट्री को ही हमें यूज करना है। तो डिसीजन ट्री को किस तरह से इसे इंपोर्ट करके अप्लाई किया जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, और उसके बाद में इंपोर्ट करेंगे हम लोग डिसीजन ट्री को, डिसीजन ट्री क्लासिफायर को, जो कि हमें यहाँ पे ऑटो सजेशन में मिल जाएगा। एंटर किया उसे, और अभी जो डिसीजन ट्री है उसे इंपोर्ट करने के बाद एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें डिसीजन ट्री के सभी प्रॉपर्टीज को स्टोर कर लेंगे। अभी वो जो वेरिएबल बना लेंगे हम यहाँ पे, वो हमारा रहेगा अभी हम एक वेरिएबल बना लेंगे क्लासिफायर नाम का, क्लासिफायर, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डिसीजन ट्री की ऑल जो फंक्शनैलिटीज है उसे कॉल करेंगे और उसे एक रैंडम स्टेट देंगे, जो कि रैंडम स्टेट हमारे रहने वाली 0। ओके, और अभी जो हमें यूज करना है डिसीजन ट्री को, तो हम क्लासिफायर ही यूज करेंगे। सो क्लासिफायर डॉट, अब हमें जरूरत है मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने की, तो ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे फिट करेंगे। अभी हमारे पास दो डेटा सेट है, फिट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने बता दिया था कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेन है, जो कि ट्रेनिंग रो जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए। अभी यहाँ पे एक ट्रेन है और एक टेस्ट है, तो हम ये दोनों ही डाटा सेट देंगे, एक ट्रेन और एक टेस्ट को। तो यहाँ पे देने के लिए हमें कंपाइलर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ट्रेन और साथ में यहाँ पे देंगे हम लोग एक टेस्ट। ओके, और एंटर करेंगे। जो एंटर करेंगे, जो क्लासिफायर ने हमारा जो डिसीजन ट्री का मॉड्यूल था उसे सक्सेसफुली ट्रेन कर दिया है। अभी ट्रेन करने के बाद हम प्रेडिक्ट करके भी देखते हैं कि प्रेडिक्शन सक्सेसफुली होता है या नहीं। तो क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट करने के लिए उसे एक डेटा सेट देंगे, जो कि हमारे पास डेटा सेट मैंने आपको बताया था वाई ट्रेन का था। वाई ट्रेन का हमारे पास उसे ट्रेन करने के बाद मशीन लर्निंग में प्रेडिक्ट करने के बाद में जो आउटपुट रहेगा वो भी हमें मिल जाएगा, और साथ में हमारे पास पहले भी उसके आउटपुट है।
तो हमें कंपेयर करना है उन दोनों आउटपुट को, जो कि हमें डी पार्ट में देखना है इवैल्यूएशन ऑफ मॉड्यूल में। तो एक वाई ट्रेन का जो डेटा सेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो डेटा सेट हमने टेस्टिंग के लिए रखा था, हम उसे एक बार अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, वाई ट्रेन, और वाई ट्रेन को प्रेडिक्ट किया। तो यहाँ पे उन्होंने आउटपुट दिया है 0 0 1 0। ये जो आउटपुट है मिलेगा या ना मिलेगा, 0 यानी नहीं मिलेगा, 1 यानी एडमिशन मिलेगा। आउटपुट मिल चुका है। अभी हमें इस तरह से देखने से हमें आउटपुट अच्छे से दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा जो मैनुअल है उसमें से डी पार्ट ऐड किया गया है, इवैल्यूएशन ऑफ मॉड्यूल। इवैल्यूएशन ऑफ मॉड्यूल का मतलब होता है मॉड्यूल को आप विजुअलाइज करो, उसे और तरीके से देखो, और जो डिफरेंस है उसके सभी एक्यूरेसी वगैरह उसे प्रिंट करने की कोशिश करो। तो हम इवैल्यूएट मॉड्यूल पार्ट के और चले जाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो जो ट्रेन था, मतलब टेस्टिंग के लिए जो डेटा सेट था जो हमें इनपुट के तौर पे देना था, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अभी जो हमारा यहाँ पे आएगा वो प्रेडिक्टेड आएगा। प्रेडिक्टेड का मतलब यहाँ पे कि मशीन लर्निंग मॉड्यूल ने हमारे जो टेस्टिंग साइज का जो डेटा था उसकी क्या आउटपुट निकाले, मतलब प्रेडिक्ट किए, वो मशीन लर्निंग के आउटपुट है अभी। ओके, और हमारे पास जो आउटपुट थे ऑलरेडी अवेलेबल थे, वो वाइट टेस्ट नाम के जो हमारे पास कॉलम है, जो डाटा है वहां पे स्टोर हुई ऑलरेडी अवेलेबल है। हम लोग फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जरूरत है दोनों डाटा को कंपेयर करने की, हमें जरूरत है अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करने की, क्योंकि आपको पता है अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाता है, तो आपको बहुत सी चीजें से ओपनली दिखाई जाती है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कितने एक्यूरेसी से काम कर रहा है, उसको जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो क्या बता रहा है। तो हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करने के लिए स्केलर्न में से अब हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्केलर्न डॉट मेट्राइसिस, इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले से एंटर करेंगे। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले को हमें प्रिंट करने के लिए उसे एक उसमें से हमें फ्रॉम प्रेडिक्शंस, और यहाँ पे वैल्यू देने की जरूरत है अभी कि आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स किन दो कॉलम का एरेज का निकाल रहे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दी है कि वाई टेस्ट थी। तो वाई टेस्ट और उसके साथ में जो मशीन लर्निंग ने प्रेडिक्ट की, उसके बीच में हमें तफावत करनी है। तो हम प्रेडिक्टेड लिखेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे। अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेशन बैकएंड में चल रहे हैं। अभी यहाँ पे आ चुका है कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है उसके एक सेपरेट वीडियो बनेगा, जो कि 15 से 16 मिनट का होगा। अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो आप प्लीज सेपरेटली किसी और वीडियो को देखिए या थियरी में से कंप्लीट कीजिए कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। फिलहाल आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल गई जो कि प्रेडिक्टेड है, और ये जो ट्रू वैल्यूज है, और ये 54 वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अगर आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स रीड करना आता है तो आप इसे समझ सकते हैं इस मॉड्यूल को, और ये आपके करने की जरूरत है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा है क्योंकि डेफिनेटली अगर आप ये प्रैक्टिकल को रन कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नली आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन 100% पूछने वाला है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुका है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बाद हम क्या करेंगे, उस मशीन का क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पता करेंगे। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमें उसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी, और उसके बाद में उसकी जो भी कोई वैल्यूज रहेगी वो सभी मिल जाएगी यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी दो आर्गुमेंट देने की जरूरत है कि आप किसका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा, जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास की वाई टेस्ट और प्रेडिक्टेड, वही हम यहाँ पे लगा देंगे, वाई टेस्ट और उसके बाद में प्रेडिक्टेड। ओके, सो प्रेडिक्टेड किया, एंटर किया। अब यहाँ पे जो मशीन लर्निंग है हमारी, उसकी एक्यूरेसी क्या है यहाँ पे उन्होंने दी गई 0.90। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने प्रेडिक्ट किया उसकी जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है, वो आउटपुट और जो हमारे पास अवेलेबल थे टेस्टिंग डाटा सेट के आउटपुट, दोनों के कंपेरिजन करने के बाद जो हमारी एक्यूरेसी आ रही है वो एक्यूरेसी 0.90% के 1 में रह गई। 1 में से 0.90% एक्यूरेसी, इसका मतलब 100 में से 90% हमें एक्यूरेसी मिल रही है। और साथ में उसका F1 स्क्वायर दिया है, रिकॉल दिया है, प्रिसीजन दिया है, सभी चीजें यहाँ पे उन्होंने दी गई है सिर्फ एक ही फंक्शन इंपोर्ट करने के बाद में। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करने के बाद में आपको सब भी यहाँ पे मिल जाएगा सिस्टमेटिक वे से। अभी हम क्या करेंगे, दोनों डाटा सेट को कंपेयर करना है ना, विजुअलाइज मॉडल करना है। ये जरूरी नहीं आप मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग करो या ना करो, लेकिन एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू बना लेते हैं, ताकि हमें भी देखने के लिए आसान लगे कि एक्चुअल में कहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। तो क्या है, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीडी डॉट
यहाँ पे डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करेंगे हम लोग, और डेटा फ्रेम इंपोर्ट बनाने की प्रोसेस इस तरह से होती है कि हमें यहाँ पे नाम देने होते हैं। अभी मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ और आपको समझाता हूँ बाद में क्या होता है। केवल और एक्चुअल एक्चुअल एक एक कॉलम का नेम बनेगा, और उस कॉलम में क्या आना चाहिए, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी जो कि हमारी वाई टेस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वाई टेस्ट देंगे। और उसके साथ में अभी हमें क्या करना है कि प्रिडिक्टेड, मशीन लर्निंग ने भी कुछ तो प्रिडिक्ट किया है, उसे भी प्रिंट करना है, उसके साथ में कंपैरिजन करना है, तो उसे प्रिडिक्टेड करेंगे। और प्रिडिक्टेड हमें पता है किसमें, प्रिडिक्टेड वेरिएबल में स्टोर करके एंटर करेंगे। वाह, यहाँ पे फाइनली हमारा आउटपुट आ चुका है कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या क्या है। एक्चुअल मतलब हमारे पास जो वैल्यू थी वो जीरो है, उसका एडमिशन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि उसका एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे एरर आ चुका है, सिर्फ एक ही रो को एरर आ चुका है। और ऐसे सभी रो को स्टडी करके उन्होंने कितना डिफरेंस यहाँ पे हुआ है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में, वो सभी उन्होंने स्टोर करके और उस सभी का कैलकुलेशन करके सिर्फ एक ही फंक्शन में हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 90% एक्यूरेसी में स्टोर हुआ है, जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमको मिल गया। तो अभी हमारा जो प्रैक्टिकल है ऑलमोस्ट और सभी तरह से डन हो चुका है, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी जो यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट है हमने डी पार्ट तक सभी कंप्लीट किया है। अभी अगर कुछ एडिशनल आपको लगता है कि मैं डाटा सेट को और भी स्प्लिट करूँ, जैसे कि मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, डेटा सेट को सिर्फ 2 पार्ट में कवर किया हुआ है। एक रिसर्च तक का कॉलम बनता है और एक चांस ऑफ एडमिशन का। आप लोगों को इसमें सीरियल नंबर भी ट्रेनिंग के लिए देने की जरूरत नहीं है ना, तो आप लोग उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी डाटा सेट कम करना है जितना, क्योंकि अगर आपको पता है एक्यूरेसी आपको हाई चाहिए, तो आपको फीचर सिलेक्शन में अच्छे फीचर सिलेक्ट करने होंगे, अच्छे कॉलम सिलेक्ट करने होंगे, सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं, तो एक्यूरेसी बढ़ सकती है। वो एडिशनल चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो आपका सब सही है, आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है, जो सभी पार्ट को हमने कवर किया है। एडिशनल आपको डिसीजन ट्री प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डिसीजन ट्री मिल जाएगा, ताकि एक्सटर्नल को आपको समझाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो या एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि हमने एक्चुअल में किया क्या है पूरे प्रैक्टिकल में। सबसे पहले हमने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद क्या हुआ कि जो सीएसवी फाइल है उसने पांडास ने उसे रीड किया। रीड करने के बाद एक वेरिएबल था, उसमें हमने उस फाइल को स्टोर कर दिया, ताकि हमें और भी नीचे उसे एक्सेस करना था बार बार। अभी हमारा डाटा सेट यहाँ पे लोड हो चुका है। लोड होने के बाद में हमें क्या करना था कि वो जो कॉलम था चांस ऑफ एडमिट का, उसे प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत थी, क्योंकि जरूरी नहीं था हमें कि उसी ही फॉर्मेट में 0.90 ये फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए था, हमें 1 और 2 के जीरो के फॉर्मेट में चाहिए था। तो हमने क्या किया, उस चांस ऑफ एडमिट को बाइनराइज कर दिया, और 0.5 की जो भी एंट्री थी 0.75 की वो 1 में चली गई और वो जीरो में आ गई। ठीक उसी तरह से हमने डाटा, ये जो कॉलम है उसे यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद में उसे लिमिट और ट्रांसफॉर्म किया, और चांस ऑफ एडमिट के कॉलम में फिर जाकर पुट कर दिया, यानी मेन वैल्यू जो डेटा सेट में थी वो चेंज करके नई वैल्यू को अपडेट कर दिया। अभी जो डाटा था हमारा वो यहाँ पे प्रिंट करके देखा हमने, तो इस तरह से प्रिंट हो गया, चांस ऑफ एडमिट यहाँ पे आ चुका है। और इनपुट जो डाटा सेट है उसमें से हमें क्या करना था, अभी दो पार्ट में डिवाइड करना था, इनपुट डेटा सेट और आउटपुट डेटा सेट। इनपुट डेटा सेट में इनपुट के एंट्री चले जाएंगे, आउटपुट में आउटपुट की, जैसे कि रिसर्च तक के जो कॉलम थे वो इनपुट में आ गए, और जो आउटपुट यहाँ पे बन जाता था वो सिर्फ चांस ऑफ एडमिट का आ गया। लेकिन आने के बाद भी उसकी जो एंट्री थी वो 0 और 1 के फॉर्मेट में आई थी, लेकिन वो फ्लोट वैल्यू में थी, तो हमने उसका एस टाइप यानी चेंज कर दिया और इसे इंटीजर फॉर्मेट में लिया। और उसके बाद में हमारा ये जो पार्ट है बहुत सा कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद हमें जरूरत थी सेकंड थर्ड पार्ट की, जो कि सेकंड पार्ट की ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमें उसे डिवाइड करने की। तो उसके लिए हमने क्या किया, 4 वेरिएबल बना ली, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। जरूरी है आपको ये सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है, अगर चेंज कर लेते हैं आपको तो डाटा सेट चेंज हो जाएगी आपकी, और आपके वेरिएबल आपको ठीक उसी तरह से नीचे यूज करने पड़ेंगे। तो बेटर रहेगा आपके लिए कि आप यही वेरिएबल को फॉलो करिए, कि उसका सीक्वेंस याद रखिएगा, ट्रेन के जो है पहले ट्रेन के करने, उसके बाद में टेस्ट करनी। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। उसके बाद में फ्रॉम एसक्यूएल हमने क्या किया, डिसीजन ट्री, जो कि मशीन लर्निंग मॉड्यूल हमारा सी पार्ट था मशीन लर्निंग मॉड्यूल को ट्रेन करने का, उसके लिए हमने इसे रैंडम स्टेट दिया। उसके बाद में क्लासीफाई डॉट फिट, यानी मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ पे ट्रेन किया, सक्सेसफुली आ चुका है। डिसीजन ट्रीज क्लासीफाई रैंडम स्टेट जीरो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन हो गया है। और यहाँ पे आ चुका है प्रेडिक्टेड क्लासिफिकेशन, हमने प्रेडिक्ट भी किया, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होने के बाद नया डाटा सेट को प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट करने के बाद उसे प्रेडिक्टेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अगर प्रेडिक्टेड आप यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं तो हमें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि प्रेडिक्टेड में एक्चुअल में है क्या। प्रेडिक्टेड किया, शिफ्ट एंटर किया, हमें यहाँ पे प्रेडिक्टेड की वैल्यू मिल गई। तो उसके बाद में हमें क्या करना था, अगर यहाँ पे आप लोग नया डाटा सेट भी दे देते तो ये प्रिंट करके दे देगा आपको कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हमने क्या किया कि एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी यहाँ पे प्रिंट किया, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे दो वैल्यू दिए, जो कि हमारा ओरिजिनल जो आउटपुट था वो
पहले भी हमारे पास था, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने जो हमें आउटपुट दिया वो, और दोनों की कंपैरिजन यहाँ पे की, और उसके बाद में जो हमें फाइनल आउटपुट मिला, वो जो ग्राफ यहाँ पे मिला हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया, हमें उसे विजुअलाइज किया, और साथ में जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट था उसका, जो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, उसका स्कोर कितना है, F1 प्रिसीजन स्कोर क्या है। अभी एक्सटर्नल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कि प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल, F1 स्कोर, तो आपको सभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हर बात पे मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो पे बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग लाइव आ रहे हैं बहुत जल्द चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सच में आसानी हो रही है हमें पढ़ने में, और जो प्रैक्टिकल्स है वो आसानी से हमें समझ आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट दीजिए कि आपको किस तरह से फील हो रहा है प्रैक्टिकल को देखने के बाद में। और ठीक उसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करेगा, जो तभी जब भी वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी आसानी हो जाएगी प्रैक्टिकल को देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे लाइव सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।